habis नहीं habis शुक्रिया अदा करो apa doa करो सबके वास्ते दुआ इस बच्चे की अल्लाह मग़फ़िरत करे आमीन। दुआ कर अल्लाह से बगैर हिसाब के जन्नत में जगह मकाम दे अल्लाह दुआ करता हूं इनको सबको अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे सर तंदुरुस्ती अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह शहर मैसूर में पिछले दिनों सदाकत खान नामी एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल हो जाता है, उसके बाद जो है बहुत सारी कशमकश, बहुत सारी अफवाहें, बातें हो रही थी। उसके दरमियान जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉरपोरेटर जनाब हसरत साहब और साबिक़ मेयर अयूब खान साहब अभी हाल ही में कॉरपोरेटर हैं, और मोहतरमा जो मकतूल की वालिदा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जनाब अय्यास पाशा उर्फ पंडू साहब ने भी इनके घर तशरीफ़ लाए। इससे पहले भी इन्होंने आकर जो है घर का मुआयना किया, हालात का जायज़ा लिया। उसके बाद जो है तसल्ली बख्श देने के लिए आज यहाँ पर एक माली मदद लेकर जो है आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं इसको लेकर जनाब अयूब खान साहब और जनाब हसरत साहब और अय्यास पाशा उर्फ पंडू साहब का क्या कहना है। जिस तरह जब से सदाकत खान का जो है बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ है, उसके बाद हमने सुना कि आपने आकर जो है बातचीत की, फिर आपने वापस गए। क्या क़ानूनी जो है उनको मदद मिली है? क़ानून के जो है हिसाब से क्या उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी? उसके बारे में ये माँ को जो है आप क्या कहना चाहेंगे? चंद दिन पहले मैसूर के अंदर सिटी बस स्टैंड के पास सदाकत नाम के बच्चे का मर्डर बेरहमी से हो चुका था। जैसा ही मालूम हुआ, एक दिन छोड़कर मैं, पंडो, हसरत साहब यहाँ पर आए हुए थे। आने के बाद हालात जब मालूम करने के बाद स्टेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर को बात की। बात करने के बाद यही उनको कहा कि जो इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी में कहीं भी नरमी ना बरती जाए। जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि जो 7 आदमी हैं जो ये हरकत की थी उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो इंस्पेक्टर ने भी यही कहा कि इंक्वायरी जारी में है, जल्द से जल्द चार्जशीट डाली जाएगी और मुजरिमों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा सवाल मेरा, जिस तरह आप जो है माली मदद को लेकर जो आप खरीद सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी जो है बहुत सारे जो है लीडरान आए, बहुत सारे समाजी खिदमत गुजार आए, आकर मुलाकात की, माली मदद की। आज आपका क्या इरादा था? नहीं, जब मैं, पंडो और हसरत तीनों मिलकर यहाँ पर आए थे तो उसके हालात के बारे में जायज़ा लिया था। जहाँ पर मालूम चला जो शौकत जो इंतकाल हो चुका है बच्चा, वो बच्चा ऑटो के टॉप वगैरह का काम कर रहा था। वो एक ही शख्स था जो घर को कमा कर ला कर वालिदैन को और भाई को पाल रहा था। तो उसका इंतकाल होने के बाद घर की हालत बहुत ख़राब थी, और आने वाले दिनों में भी जो भाड़े का घर है, किराए का घर है, रहने के लिए वालिदा एक ही है, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तब मैं, पंडो और हसरत तीनों बैठकर बात कर कर जितना हो सकता है हमारे हाथों से माली या दूसरी मदद करेंगे बरकर सोचे हुए थे, और हमारे हाथ से जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरों को भी अपील किए थे कि जो भी इनको मदद कर सकता है करें। तो इसके साथ साथ अभी पता चला है कि हमारे बेंगलुरु के एमएलए अली जनाब ज़मीर अहमद साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं। वो भी आकर कुछ ना कुछ माली मदद कर जाएंगे, जिससे जिनके जो मरहूम के वालिदा का आने वाले दिनों में गुजरान जो है थोड़ा बहुत अच्छा होगा। तो इसको सामने रखते हुए एक तो पुलिस का था, पुलिस को हमने बात किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कर भी रहे हैं वो। और इसके साथ साथ एक लॉयर को, प्राइवेट लॉयर को रखकर जो पुलिस स्टेशन में जो कार्रवाई चल रही है उसकी नज़र रखने के लिए भी कहा है। तो वो भी इनके रिश्तेदार समीर साहब रख कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो भी हो सकता है आने वाले दिनों में जो भी माली मदद करने वाले हैं या कर सकते हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि जो भी एक मसला है मसले को हल करने की कोशिश करें। क्या आज आप कितनी रकम जो है आप उनके हवाले किए हैं?
नहीं, रकम की बात नहीं, जो हमारे हाथ से हो सकता है, मई, पंडू और हसरत तीनों मिलकर जो हमारे हाथ से होता है वो करके हैं, छोटी मोटी जो पे कर। जनाब कारपोरेट अफसर साहब, जिस तरह सुनने में आ रहा था कि नौजवान जो है बहुत ही अच्छे मिजाज के थे, हमने भी बहुत सारे लड़कों से बात की, बहुत ही अच्छे नेक अखलाक के थे, इनके ऊपर जो है इस तरह का जब होता है तो आपको कैसा लगता है कि अलग दूसरे नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सदाकत खान का जो हादिसा गुजर गया मैसूर सिटी के अंदर, वो एक अचानक कोई मसले से जो गैर मुस्लिम्स के साथ फसादात के साथ उनका जो इंतकाल हो गया, मर्डर हो गया है। मेरे तरफ से हर नौजवान को ये अपील करता हूँ मैं, जितना हो सकता है उतना आज के माहौल के साथ, बहुत हुकूमतों की तरफ से बहुत ख़राब है माहौलात, ये माहौलात के साथ हमारे अपने आप में एक थोड़ा बैलेंस करके चले तो अच्छा रहता है। अगर वो सब्र के साथ, अखलाक के साथ चले तो बेहतर रहता है। ये एक। दूसरा, नौजवान रहती, उनकी समझ में ये नहीं रहता, नौजवान का जो कुछ मसले से भी होकर रहेगा, आज उनके घर के ऊपर बहुत बुरे हालात गुजर रही। ये हालात के ऊपर हमारे पास भी इतनी बड़ी ताकत नहीं है, उनके हालात को सुधारने के वास्ते कुदरती सुधारना पड़ता है। जो भी कोशिश कर रही, चंद कोशिश कर सकती हैं, फिर भी उनके बेटा जो इंतकाल हो गया है उसकी तो हमदर्दी कोई कर नहीं सकता ये दुनिया में। खैर अल्लाह उसे मग़फ़िरत दे, उनके माँ साहब को सब्र दे, इनके हालात भी सुधरने का अल्लाह कुदरत एक निज़ाम बनाए तो बेहतर रहता करके इतना बोल को मेरी बात करता हूँ। अय्याज़ पाशा और पंडू साहब, जिस तरह आप माना जा रहा था कि जब बच्चे का बेरहमी से कत्ल हो जाता है सदाकत खान का, उसके कुछ दिनों तक जो है कोई भी इमदाद के लिए, मदद के लिए सामने नहीं आता। यहाँ से एक शिकायत भी हमें ये मौसूल हुई, हमें पता चली कि जो है कोई भी नहीं आया। उसके बाद जो है लगातार जिस तरह माली मदद मिल रही है, उसके साथ साथ क़ानूनी कार्रवाई, उनके कमेंट्स में बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि माली मदद तो कोई भी दे रहा है, मगर जो क़ानूनी कार्रवाई और उनको जो सज़ा दिलाना है, दूसरा कोई और इस तरह की हरकत ना करे, उसको लेकर आप एक कारपोरेटर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जब बच्चे की जब मौत हुई तो बाकायदा जो सदाकत जो नाम का लड़का इस शांति नगर के अंदर, एक बहुत अच्छा एक नौजवान 20-8 साल का बच्चा है, बस दिमाग को वो एक ही चलाने वाला था, पूरे घर का मेन आदमी था, मेन सुस्त था। अल्लाह ताला उसे शहीद मर्तबा का रुतबा दे दिया मालिक। लेकिन माशाल्लाह मैं यूँ कहना चाहता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से, बस इनके घर को अगर से इंसाफ अगर से मिलना है तो बाकायदा इसको उम्र कैद, इन लोगों को जो इन गुंडे लोग इनको इस बच्चे को बाकायदा जो निशाना बनाकर इसे जो मारा गया, बस हमारा बच्चा तो शहीद मर्तबा हो गया। इन लोगों को बस उम्र कैद की अगर से सज़ा मिल गई तो सारों को इंसाफ मिल गया। दूसरी बात जो है हमारे लीडरों की, हमारे एमएलए साहब को भी मालूम हुआ, अयूब साहब को भी मालूम हुआ। अयूब साहब को मालूम होने के बाद 1 दिन 2 दिन के अंदर वो आकर एक अच्छी सी रकम यहाँ पर एक 50,000 रुपये अयूब साहब के हाथों से इन माजी के घर को दिया गया। बहुत सारे लीडर भी आए, बहुत सारे आकर इन लोगों को तसल्ली दी गई, ताकि अयूब साहब भी पुलिस से बहुत सारे बातें भी किए, लेकिन क़ानून से सख्त इन लोगों को जो भी इस बच्चे को, नौजवान को करे हैं, तो बाकायदा इनको इंसाफ चाहिए, इनके घर को इंसाफ चाहिए, तो बाकायदा उनको सज़ा होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी है इस जो लड़का जो बच्चा था बाकायदा इस घर का मेन सुस्त था, वही चलाने वाला था, लेकिन इस माँ की हालात बहुत ख़राब है। उसी के सिलसिले से बार बार क़ानून से भी अपील कर रहे हैं, अयूब साहब भी कर रहे हैं, हमारे एमएलए साहब उन्होंने तो नहीं आए, उनके थोड़ी उनकी कामों की वजह से उन्होंने नहीं आए। बहुत सारे यहाँ के लोगों से बहुत सारा गिला है ताकि यहाँ के एमएलए नहीं आए, ताकि राहुल गांधी आने के बाद उन्होंने उसकी जगहों पर उन्होंने उनके साथ दौरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो यहाँ पर आएंगे कर मैं उम्मीद करता हूँ, आकर यहाँ के लोगों को तसल्ली देंगे। ये नहीं कि एमएलए नहीं आए, ऐसी बात नहीं, उनको सब चीज़ मालूम हो रही है, बस उन्होंने जो थोड़ी काम के वजह से उन्होंने दिक्कत उन्होंने पेंडिंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो भी अयूब साहब ने बाकायदा पुलिस से बात करे हैं, इंशाल्लाह बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग भी बात करे हैं, इंशाल्लाह इस घर के अंदर ज़रूर से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह जब भी कोई भी ऐसी ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हमारे अयूब साहब मेयर, अयूब साहब पूरे जितने भी हमारे मुस्लिम्स कारपोरेटर हैं, इंशाल्लाह इनके घर के साथ साथ
हमें पूरे कंधे कंधा लगाकर, वो एक बच्चा नहीं, हम सब इनके माँ के बच्चे हैं। इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह हम पूरे कॉर्पोरेट इंशाल्लाह हर ये माँ का साथ देने के वास्ते हम बिल्कुल हम तैयार हैं। बाकायदा एक गुजारिश करे हैं, हमारे समीर साहब के घर नहीं है, बाकायदा घर के बारे में करके इंशाल्लाह उसकी पूरी इंशाल्लाह आने वाले दिनों आने वाली सरकार इंशाल्लाह हमारी कांग्रेस हुकूमत होगी, ये हमारे से उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर से हुकूमत अगर से हमारी आ जाएगी तो इंशाल्लाह सिद्धरामैया जी सीएम हो जाएंगे तो बाकायदा अयूब साहब ने और पूरे हम कारपोरेट्स ने मेहनत कर कर जितनी कोशिश हुई इंशाल्लाह हम इनको एक घर देने के वास्ते कोशिश करेंगे। हमारे ज़मीर भाई भी इंशाल्लाह आज उन्होंने भी आ रहे, आज शाम को आएंगे या सुबह आएंगे, वो भी एक अच्छी रकम इंशाल्लाह एक 5 लाख रुपये देने का वादा किया है। बाकायदा इस माँ को देंगे, बाकायदा हम सब इनके साथ हर कंधे को कंधा लगा कर इनके कदम कदम में इंशाल्लाह इनका पूरा इंसाफ मिलने तक हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर को अयूब भैया, हजरत, पंडू भैया सब हमारे घर का को बहुत मदद करी। मेरे बच्चा सदाकत खान बाहर गया सो बच्चे को बाहर डाले इनवा, बच्चे को इंसाफ दिलाओ मुझे पूरे भी कर पड़ रहा है को मेरे घर को जो शुक्रिया अदा कर को मुझको पूरा कर चूँ बच्चे को अयूब भैया, पंडू भैया सब, हजरत सब पूरे घर को, रज्जू भैया सब मेरे घर का को सब मदद कर रही, सबका शुक्रिया अदा कर चूँ मैं भाई। अल्लाह उनकी उम्र बड़ी करो, मुझे इंसाफ दिला दलो, अल्लाह उनके बच्चों उनके जो बच्चों उनको सही सलामत रखो अल्लाह पाक। अल्लाह उनकी जो मुसीबत हुई तो मुझसे मुझसे बाल हटे से हटा दल, अल्लाह उनकी क्या भी परेशान है नको दे या अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह घड़ी घड़ी मेरे घर का को मेरा बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर चूँ मैं, का भी शुक्रिया अदा कर चूँ मैं। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब अयूब खान साहब, जो बातें कही गई हैं और जो माली मदद करे हैं उसको लेकर हसरत साहब और अयाज पाशा और पंडू साहब उनके हमरा साथ थे, तो उनको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।